जिला पुलिस ने हाईवे पर केमिकल चोरी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करने में कामयाबी हासिल कर ली। पुलिस ने इस गिरोह के 2 ठिकानों से 1 लाख लीटर से अधिक केमिकल बरामद किया। साथ ही 6 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस द्वारा अवैध केमिकल बरामदगी की यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। एसपी विकास कुमार को मुखबिर से श्रीनगर थाना इलाके में केमिकल चोरी के नेटवर्क का सुराग लगा था। इत्तला पर एसपी ने इलाके में पुलिस जवान तैनात किए थे। कल देर रात पुलिस की क्यूआरटी टीम ने श्रीनगर के पास स्थित खाली आईटीआई भवन पर दबिश देकर 3 टैंकरों से किए जा रहे केमिकल चोरी का खुलासा किया। साथ ही 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में मिली जानकारी के बाद इसी गिरोह के एक दूसरे ठिकानों पर भी छापा मारा गया। इन दोनों ठिकानों से पुलिस को 500 ड्रमों में भरे अवैध केमिकल का भंडार मिल गया। एसपी विकास कुमार के अनुसार इस नेटवर्क का खुलासा करने के लिए पुलिस के जवान 2 दिनों तक इलाके की दुर्गम पहाड़ियों पर डेरा डाले रहे। इन जवानों को नाइट विजन दूरबीन उपलब्ध करवाई गई थी। ये एक बहुत बड़े अवैध केमिकल के कारोबार, जिस कारोबार के तहत बिना किसी लाइसेंस के, बिना किसी परमिशन के वर्कशॉप, केमिकल का वर्कशॉप और गोदाम रखा गया है और रास्ते में गुजरने वाले ट्रकों से चोरी का माल लेना, ड्राइवरों की मिलीभगत से केमिकल के ट्रक से माल उतार लेना और उसका बहुत बड़ा गोदाम अभी पुलिस ने सीज किया है। करीब 1 लाख लीटर विभिन्न प्रकार के केमिकल्स 500 ड्रम्स में, केमिकल ड्रम्स में अलग अलग टैग के साथ पकड़े गए हैं। 2 जगहें पकड़ी गई हैं। एक वर्कशॉप है जहां पे रास्ते से गुजरने वाले गाड़ियों से माल निकाला जाता था और फिर वहां से एक पिकअप के माध्यम से माल गोदाम में ले जाकर जमा किया जाता था, जहां से फिर चोरी का सामान खरीदने वालों को दिया जाता होगा। मुखबिर की इत्तला आई थी पुलिस के पास। उस इत्तला के आधार पे आप लोगों ने जो जगह देखी है बहुत ही सुरक्षित जगह है। चारों 2 तरफ से पहाड़ियों से घिरी है, 2 तरफ बड़ी बड़ी दीवारों से घिरी है, तो किसी को पता भी ना चले, पत्ता भी ना खड़के कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। मुखबिर की इत्तला आई थी, उसके आधार पर 2 दिन हम लोगों ने पहाड़ के ऊपर अपने आदमी दिन रात बिठाकर सर्वे कराया, बाइनोकुलर्स देकर, नाइट विजन डिवाइस देकर चेक कराया। तो इस गोरख धंधे का पता चला कि बड़े स्तर पर गोरख धंधा चल रहा है। फिर पुलिस की क्यूआरटी टीम, सीओ साहब दरगाह, एसओ साहब श्रीनगर, किशनगढ़, इन सब ने मिलकर वहाँ पर दबिश दी। तो 3 टैंकर वहाँ पे केमिकल्स अवैध रूप से चोरी कराते या मिलीभगत से उतरवाते मौके पे पकड़े गए। सामान चोरी करने का, केमिकल चोरी करने के लिए निकालने का जो तरीका था, उसके सारे औजार उपकरण मिल गए और मौके पे करीब 150 ड्रमों में भरा हुआ और कुछ खाली ड्रम केमिकल्स मिले। उनकी पूछताछ के बाद बगल में ही एक बड़ी सुरक्षित जगह पे गोदाम मिला, जहां करीब 350 ड्रम्स में भरे हुए केमिकल्स मिले हैं। अभी जो मौके से हमने 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने, जिसमें 3 तो इन ट्रकों के चालक हैं, टैंकरों के, जो माल उतार रहे थे, और 3 वहाँ पे हैं वो व्यक्ति जो माल उतरवाने का काम कर रहे थे, जो माल उतार रहे थे। पकड़े गए 3 व्यक्ति जो माल उतार रहे थे वो एक्सपर्ट थे इस चीज़ में। तीनों ही यूपी के रहने वाले हैं और केमिकल्स उतारने और लोड करने और भेजने के धंधे में काफ़ी कुशल हैं। विकास कुमार के अनुसार पकड़ा गया गिरोह अवैध केमिकल के कारोबार से लंबे समय से जुड़ा हुआ है। इस गिरोह का सरगना चित्तौड़गढ़ जिले का रहने वाला है, जिसके नाम का खुलासा फिलहाल नहीं किया जा रहा है। गिरोह के लिए काम करने वाले सभी गुर्गे केमिकल की पहचान रखने वाले हैं और इनमें से अधिकांश उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। गिरोह द्वारा हाईवे से गुजरने वाले केमिकल टैंकरों से चोरी के बाद इन्हें ड्रमों में भरकर ड्रमों पर कोड डाले जाते थे। पुलिस द्वारा इन्हें डिकोड करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस का मानना है कि केमिकल चोरों का यह नेटवर्क कई राज्यों में फैला हुआ है। बरामद किया गया केमिकल प्लास्टिक और धागा निर्माण के काम आने वाला है, जिसकी कोई इंडस्ट्री अजमेर जिले में है ही नहीं। पुलिस इस पूरे मामले की तह में जाने की कोशिश में जुट गई है। साथ ही इस मामले में आरोपियों की पहचान कर रसद विभाग द्वारा भी कार्रवाई की तैयारियां की जा रही हैं। ट्रक वालों की पूछताछ में, टैंकर वालों की पूछताछ में यह आया है कि माल, 2 टैंकरों का माल यूपी से, गुजरात से यूपी जा रहा था और एक हरियाणा से गुजरात जा रहा था। जो इन्होंने अभी तक की पूछताछ में बताया, उसके हिसाब से रास्ते में सबको पता होता था, सारे टैंकर वालों को या इस धंधे में लगे रहने वालों को, कि कहाँ पे माल उतारा जाता है। वहाँ पर एक यूपी बॉम्बे करके होटल है, उस होटल से
पे जाकर ये संपर्क करते थे और होटल में डील होती थी, और उस डील के बाद फिर ये वर्कशॉप में जाकर माल उतारा करते थे। करीब 1 लाख लीटर केमिकल, जो खतरनाक भी हैं, विस्फोटक भी हो सकते हैं, जिनको हैंडल करने के लिए, जिनको रखने के लिए काफ़ी सारे सेफ्टी मेजर्स लिए जाने होते हैं, कोई मेजर नहीं लिया गया, कोई कागजात नहीं मिले हैं वहाँ पे मौके पे, और बिल्कुल अवैध तरीके से, खतरनाक तरीके से धंधा चलाया जा रहा था, जो मानव जीवन के लिए बहुत बड़ा खतरा भी हो सकता था। तो ये बहुत बड़े स्तर पे, बड़े पैमाने पे धंधा चल रहा होगा, तभी यहाँ से दूर दूर तक फिर टैंकरों में भरकर दोबारा रीलोड करके माल जाता होगा। तो काफ़ी बड़ा गोरख धंधा है, इसके गहन अनुसंधान की जरूरत रहेगी। फिलहाल नेटवर्क का भंडाफोड़ करने में, इस धंधे को बस्ट करने में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, परंतु पूरा नेटवर्क क्या था, किस तरीके से धंधा चलता था, ये गहन अनुसंधान के बाद सामने आ पाएगा। कृष्णगंज थाना अंतर्गत दिन दहाड़े एक बार फिर चेन स्नेचर्स ने जिला पुलिस को चुनौती देते हुए आमजन के चेन के साथ एक महिला के गले से चेन लूट ली और बड़े इत्मीनान से फरार हो गए। गौरतलब है कि शहर के इसी थाना क्षेत्र में 2 दिन पहले भी एक चेन स्नेचिंग की वारदात हो चुकी है, जिसके आरोपी को पुलिस अभी तक गिरफ्तार भी नहीं कर पाई कि एक बार फिर क्षेत्रवासी जयदेव सोमानी की पत्नी के गले पर झपट्टा मारकर बदमाश 2.5 तोला वजनी चेन लूटकर फरार हो गए। वारदात के समय गली सुनसान होने के कारण लुटेरे वारदात को अंजाम देकर भागने में कामयाब रहे। वहीं सूचना मिलने पर पहुंचे कृष्णगंज थाना पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ कर जानकारी जुटाई, लेकिन पुलिस को अपराधी तक पहुंचने में कामयाबी नहीं मिल सकी। गौरतलब है कि 2 दिन पहले सुंदर सक्सेना नामक महिला के गले से चेन स्नेचर्स 1.5 तोले की सोने की चेन लूटकर फरार हो गए थे। पुलिस ने उस वक्त भी शहर में अनेक स्थानों पर नाकाबंदी कराई, लेकिन आरोपियों को पकड़ने में सफल नहीं हो पाई। की तरफ जा रहे थे और वो छात्रावास के सामने की तरफ आ रहा था और एकदम आके और उसने तोड़ के और तेज स्पीड में रवाना, और मैं चिल्लाई तेज चोर चोर चोर, लेकिन कब तक रवाना हो जाए। एक जना नहीं, कितने तोले की? 2.5 तोले की। आप अकेले थे? साथ में थे मेरे, साथ में ये थे, साथ में